सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, बैकएंड कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग जो है फ्रंट एंड को बैकएंड से कनेक्ट करेंगे। उसमें हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और जो भी हमारा एमएस कॉल होगा हम लोग बटन क्लिक करने पे उस एमएस कॉल को या पेज लोड होने पे उस एमएस कॉल को हम लोग कॉल करेंगे, मतलब उस एमएस को हम लोग कॉल करेंगे। इस तरह से समझिए, एमएस क्या है? हमारा माइक्रो सर्विसेज कॉल। तो बेसिकली हमारा एक एपीआई कॉल होगा, ठीक है। ये मान के चलिए, जब भी मैं एमएस कॉल बोलूँ आप लोग समझिए कि एपीआई कॉल हो रहा है, ओके। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं index.js है, ये हमारा बैकएंड का जो है हमारा index.js नोड और एक्सप्रेस का यूज़ करके जो हम लोगों ने बैकएंड index.js बनाया था। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जैसा कि मैं अगर आप लोग को अपने पेज पे लेके चलूँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा यूआई है। तो यहाँ पे हम लोग को पता होगा, जब हम लोग फ्रंट एंड कर रहे थे तो उस टाइम हम लोग फॉर्म हैंडलिंग कर चुके थे ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम लोग यूज़र नेम टाइप करवा रहे हैं और फिर यहाँ पे पासवर्ड नेम टाइप करवा रहे हैं, जो लॉगिन जिम होगा, जो जिम से रजिस्टर करके जो लॉगिन करना चाहेगा। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर कराना चाह रहे हैं। तो इस पर ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी हम लोग ऐड करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं दोस्तों अपने फ्रंट एंड में जो हमारा रिएक्ट जेएस का हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था उसमें आप लोग अगर चले कंपोनेंट्स में, हम लोगों ने login.js फाइल ये बना के रखा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जब हम लोग इसमें फॉर्म हैंडलिंग कर रहे थे तो सारा चीज़ वैल्यूज टू लॉगिन फील्ड डॉट यूज़र नेम पासवर्ड जो फील्ड नेम है हम लोग उस तरह से ले रहे थे। और ऑन चेंज होने पे हम लोग हैंडल ऑन चेंज फंक्शन भी कॉल कर रहे थे। और यहाँ पे एक बटन है हमारा जो कि है लॉगिन बटन। ये देखिए लॉगिन बटन है, उस पर जैसे ही हम लोग क्लिक कर रहे थे तो हैंडल लॉगिन फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग सेशन स्टोरेज में सेट आइटम लॉगिन करा रहे थे और नेविगेट। तो हम लोग तो ये उस टाइम बिना लॉगिन कराए एपीआई कॉल किए हुए हम लोग कर रहे थे। अब हम लोग को यहाँ पे एपीआई कॉल करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को फ्रंट एंड के साइट पे हम लोग को एक्सियोस को इंस्टॉल कर लेना होगा, या तो हम लोग कर चुके हैं, जैसा कि हम लोगों ने क्लॉर्डिनरी से इमेज के लिए जब हम लोग करते तो एक्सियोस का वहाँ भी यूज़ पड़ता है। तो अगर आप लोग को चाहिए कि वो पैकेज हमारा इंस्टॉल है या नहीं, तो हम लोग रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट में यहाँ पे जो पैकेज डॉट जेसन फाइल है वहाँ चलेंगे और हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक्सियोस है। ये देखिए एक्सियोस है हमारा। तो इस एक्सियोस के पैकेज के थ्रू हम लोग यहाँ पे एमएस कॉल करेंगे, मतलब एपीआई कॉल करेंगे। तो लॉगिन डॉट जेएस में हम लोग चलेंगे फ्रंट एंड में और यहाँ पे अभी फिलहाल हम लोग इस दोनों लाइन को कमेंट कर देंगे जो हम लोगों ने पहले जब किया था, जब हम लोग इसको बिल्ड कर रहे थे। तो लॉगिन के लिए जो हम लोगों ने एपीआई बनाया था तो उसके लिए हम लोग चलिए पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं, पोस्टमैन, ताकि जो हम लोगों ने एपीआई कॉल किया है वो हम लोग यूआरएल आराम से ले सके। तो ये देखिए ये हमारा ओपन होता है। तब तक के लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे इस फंक्शन को एसिंक्रोनस फंक्शन बनाता हूँ। ये देखिए एसिंक्रोनस फंक्शन बना दिया इस हैंडल लॉगिन को, ठीक है। और फिर सेव किया अभी फ़िलहाल। अब हम लोग चलते हैं पोस्टमैन पे, सबको क्लोज करते हैं। और जो हम लोगों ने पोस्ट मेथड बनाया था, ये देखिए लॉगिन का http localhost 4000 auth लॉगिन, तो इस यूआरएल को कॉपी करते हैं। यूआरएल को कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर आके हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अवेट, पहले तो एक्सियोस को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो हम लोग चलेंगे ऊपर में इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। एक्सियोस से इंपोर्ट करा लेंगे और फिर यहाँ पे अवेट के बाद, क्योंकि हमारा ये सिंक्रोनस फंक्शन है, तो अवेट एक्सियोस डॉट, क्योंकि ये हमारा पोस्ट मेथड होगा दोस्तों, हम लोग डेटा को पोस्ट कर रहे हैं, एक्सियोस डॉट पोस्ट। और यहाँ पे हम लोग उस यूआरएल को लेंगे जो हमारे एपीआई एंड पॉइंट बनाए हैं, http localhost 4000/auth लॉगिन। और बॉडी में हमें क्या भेजना है? बॉडी में हम लोग लॉगिन फील्ड को भेजेंगे, जो कि हम लोग फॉर्म हैंडलिंग करते टाइम एक ऑब्जेक्ट बनाए थे जिसमें यूज़र नेम स्टोर करा रहे थे और पासवर्ड। तो लॉगिन करने टाइम हम लोग बॉडी में क्या सेंड कर रहे थे? ये देखिए यूज़र नेम, यूज़र जिसका कैपिटल एन से नेम है, और पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो हम लोग ये इस तरह से शो करवा रहे थे। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ भी पासवर्ड और यूज़र नेम का स्पेलिंग सेम ले रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट इसका लॉगिन फील्ड पास कर सकते हैं एज अ सेकंड आर्गूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे और लॉगिन फील्ड को एज अ बॉडी पास कर देंगे हम लोग यहाँ पे। अब जो है हमको ये विथ क्रेडेंशियल्स, ताकि हम लोग जो हेडर में कुकी वो हम लोग को हेडर में अलग से ना भेजना पड़े, तो विथ क्रेडेंशियल इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं। यहाँ पे एक और पैरामीटर देंगे कॉमा दे करके। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, ज़्यादा ही जूम इन हो चुका है, ठीक है। ये फिलहाल ठीक होगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया? विथ क्रेडेंशियल्स ट्रू दिया है। अब उसके बाद फिर हम लोग यहाँ डॉट देन, और ये यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स प्रॉमिस रिटर्न करेगा RESP। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे कंसोल कराते हैं, पहले कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स को प्रिंट करा दूंगा अगर रिस्पॉन्स में रहा है। अदरवाइज मैं यहाँ पे क्या करूँगा? ट्राई कैच में एरर को पकड़ूंगा, कैच, यहाँ पे एरर आएगा और यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग ERR, ठीक है।
और ये देखिए यहाँ पे एरर आ गया है, ये ऐसे क्यों हुआ है, एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ से पूरे को हटाता हूँ, Ctrl+X किया, इसको भी कॉल बैक फंक्शन की तरह हम लोग बना लेते हैं और यहाँ पर से एक यहाँ से हटा दिया और इसको हम लोग कैच को इस तरह से रखते हैं। ठीक है, अब सेव करते हैं, सेव कर दिया अब हम लोगों ने। अब जो भी हम लोग का होगा, चाहे अगर सक्सेस हुआ तो हम लोग रिस्पॉन्स कंसोल में प्रिंट करवा रहे हैं, और अगर एरर हुआ तो हम लोग को रिस्पॉन्स पे प्रिंट होगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ हमारा चल रहा है दोस्तों, एक तो हमारा रिएक्ट का फ्रंट एंड हमारा चल रहा है और Node.js भी हमारा सक्सेसफुली चल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे और पेज को रिफ्रेश करेंगे। अभी पहले इंस्पेक्ट कर लेते हैं और इंस्पेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर से इसको कंसोल टैब ओपन कर लेते हैं और इसको अभी रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, मैं अभी पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी हमारा ओके, यहाँ पर से एक डिबगर लगा हुआ था तो चल गया। ओके ओके ठीक है, अब हमारा सही है। तो अब हम लोग चलते हैं कंसोल टैब में। कंसोल टैब में ये जो हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं ना, ये हमारा इनपुट है। ये देखिए लॉगिन में हम लोग अगर कहीं पे तो प्रिंट करवा रहे होंगे console.log लॉगिन फील्ड, ये देखिए। अब इसको हम लोग हटा देंगे, console.log जो उस टाइम लॉगिन फील्ड को हम लोग इनपुट करा रहे थे, अब हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है इसका। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग कोड को साफ रखना चाहते हैं इसलिए हम लोग सब चीज़ को हटा रहे हैं। ये देखिए ये यहाँ पर भी है। अब हम लोग अगर चलाए, डीबगर लगा हुआ है पता नहीं क्यों, चलिए ठीक है, यहाँ पे से कंसोल में आ गए। अब देखिए ये यहाँ पर शो करा पासवर्ड प्रोफाइल पिक। अच्छा, तो रजिस्टर वाले में भी हम लोग कहीं पे कंसोल करवा रहे हैं, तो रजिस्टर वाले में हम लोग चले, फालतू का मैं नहीं चाहता कि कंसोल पे मेरा मैसेज आए, तो signup.js पेज में जाएंगे और जहाँ पे console.log इनपुट फिल करवा रहे हैं तो हम लोग वहाँ से इसको हटा देंगे, सेव कर देंगे। अब फिर से वापस चले आएंगे login.js में। अब हम लोग यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे 1 2 3, तो अब आप देखिएगा हमें, यार ये क्या हो रहा है। चलिए यहाँ से मैं डायरेक्ट इसको हटा ही देता हूँ। ये देखिए साइड बार में डिलीट कर देता हूँ, अब ये नहीं होगा। ओके, अब ये नहीं होगा। तो अब हम लोग चलते हैं फिर से कंसोल में। तो अब आप लोग देख रहे हैं हमारा कंसोल अब एकदम साफ सुथरा है। अब मैं यहाँ पे चलूँ, यहाँ पे कुछ यूज़र नेम दूँ, ये दिया यूज़र नेम और ये पासवर्ड यहाँ पे कुछ दिया। और जैसे मैं क्लिक करूँगा 1 2 3, जैसे मैंने क्लिक किया, अब आप देखिए यहाँ पे दिखा रहा है रेड कलर का अलर्ट कि HTTPS 4000 ऑथ लॉगिन एरर फेल्ड। तो मैं अगर इसको ओपन करूँ तो ये क्या दिखा रहा है, हैंडल ऑन क्लिक शो इग्नोर फॉर्मेट्स। ये ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ पे ये देखिए एक्सेस टू XML HTTP रिक्वेस्ट, मतलब जो HTTP रिक्वेस्ट हम लोग जो एक्सेस करना चाहते हैं, ये जो लोकल होस्ट 4000 ऑथ लॉगिन है फ्रॉम ओरिजिन 3000, मतलब 3000 ओरिजिन से हम लोग इस ओरिजिन को इस 4000 लोकल होस्ट वाले जो बैकएंड का हम लोग सर्वर चल रहा है उससे एक्सेस करना चाहते हैं। वो लिखा है हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कॉर्स पॉलिसी। इसका मतलब क्या कि जो Node.js का जो हम लोगों ने बैकएंड बना रखा है, जो कि हम लोग चला रहे हैं 4000 पोर्ट पे, वो अलाउ नहीं कर रहा है कि वो उसका जो एक्सेस है वो उस 4000 पोर्ट के अलावा किसी और पोर्ट पे या किसी और URL से हम लोग उसको फेच कर सके। वो अलाउ कर ही नहीं रहा है। तो वो रिएक्ट को अलाउ नहीं कर रहा है कि भाई तुम मेरा जो हम लोग API बनाए है तुम मेरा यूज़ करो। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को Node.js में जाके उसको परमिशन देना होगा कि ठीक है भाई, मैं इस Node.js का जितना भी API बनाया हूँ वो मुझे इस फ्रंट एंड जो हम लोग 3000 पोर्ट पे बनाए हैं उस पे एक्सेस दे दो, ताकि हम लोग फ्रंट बैकएंड का API कॉल कर सके। तो इसके लिए हम लोग को चलना होगा बैकएंड में, अपने यहाँ पे बैकएंड में जाना होगा और हम लोग को चलना होगा index.js में। index.js में हम लोग यहाँ चलेंगे। ये देखिए बैकएंड हमारे यहाँ पे सब चीज़ें एक्सप्रेस है, एक्वायर है, और हम लोग को इसके लिए एक यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल करना होगा, वो होगा कॉर्स। तो देखिए ये मैं जानबूझ करके ये कॉर्स एरर आपको शो करवाना चाह रहा था। तो मोस्टली इंटरव्यूज़ में पूछते हैं कि व्हाट इज़ कॉर्स एरर। तो कॉर्स एरर उस टाइम होता है जब हम लोग बैकएंड से फ्रंट एंड को कनेक्ट करने में कुछ गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कॉर्स पॉलिसी हम लोग को नहीं करने दे रहा है। रिस्पॉन्सेज टू प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट डज नॉट पास एक्सेस कंट्रोल टू चेक। ठीक है, तो ये हमें चेक नहीं करने दे रहा है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे बैकएंड में हम लोग चलेंगे और इस सर्वर को जो हमारा DB कनेक्शन सक्सेसफुल है इसको अभी फिलहाल स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद हम लोग यहाँ पे npm i-cors ये कॉर्स पैकेज होता है, हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं। जैसे ही कॉर्स को इंस्टॉल करेंगे अब हमको वहाँ पर से मैनुअली मतलब अप्रूवल देना होगा। तो देखिए ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। मैं फिर से npm स्टार्ट कर देता हूँ ताकि हमारा बैकएंड का सर्वर चल सके। ओके, अब हमारा सर्वर चल गया। अब हम लोग यहाँ जाएंगे, ये देखिए सारा कनेक्शन होने के बाद, और index.js में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉर्स को तो सबसे पहले रिक्वायर करेंगे। कॉन्स्ट कॉर्स इज इक्वल टू रिक्वायर कॉर्स। ठीक है, कॉर्स को रिक्वायर कर लिया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे app.use मिडलवेयर का यूज़ करेंगे और उसमें कॉर्स का जो है वो हम लोग उसमें आर्गूमेंट पास करेंगे। वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट पास करेंगे। उसमें ऑरिजिन, ये देखिए ऑरिजिन का वैल्यू हम लोग को देना होगा HTTP लोकल होस्ट 3000। तो अभी फिलहाल हम लोग का जो पोर्ट है वो 3000 पोर्ट पे चल रहा है, जो हमारा रिएक्ट का जो सर्वर है। ये देखिए ये जो लोकल होस्ट हम लोग दे रहे हैं वो हम बता रहे हैं इस बैकएंड के प्रोजेक्ट को कि जो हमारा 3000 पोर्ट पे जो फ्रंट एंड चल रहा है उसको एक्सेस दे दो।
और यहाँ पे हम लोग क्रीडेंशियल्स भी ट्रू दे रहे हैं कि जो क्रीडेंशियल्स हो, जैसे टोकन हम लोग आ रहा है या कुकीज़ हो रहा है, तो वो सब भी ट्रू हो, ताकि वो सब भी डेटा हम लोग रिसीव कर सके, गेट कर सके, सेंड कर सके। तो इसलिए हम लोग क्रेडेंशियल्स ट्रू दे रहे हैं कॉमा दे करके, ठीक है। तो ये हमारा कमेंट हो गया, कॉमा दिया है मैंने, कॉमा देने के बाद क्रेडेंशियल्स को ट्रू दिया। अब मैं सेव करता हूँ, ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अब देखिए हमारा फिर से डीबी कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। अब मैं यहाँ पे चलूँ login.js में। अब देखिए मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ मैंने वहाँ पे कॉर्ड्स को अप्लाई किया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चलें और फिर से इस बटन को क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर से इसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा 1 2 3, तो देखिए ये मुझे जो पहले एरर आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है, ठीक है। जो पहले एरर आ रहा था कॉर्स एरर, आप लोग देख रहे होंगे, अब ये बैड रिक्वेस्ट भले आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये सब ये पासवर्ड नहीं मिला इसको, उसके बाद फिर हमारा यूज़र ईमेल, यूज़र आईडी जो है इसका रजिस्टर किया हुआ वो नहीं था, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप लोग देखेंगे कन्फिग आएगा एक ऑब्जेक्ट। कन्फिग में हम लोग चले अगर, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक URL फोर्थ CXRF टोकन मैसेज रिक्वेस्ट फेल्ड विथ स्टेटस 400 और एक्सियोस एरर। तो रिस्पांस में अगर हम लोग चले, ये देखिए रिस्पांस में आ रहा है आप लोग को, रिस्पांस में हम लोग चले और डेटा में अगर जाएं तो देखिए डेटा में हम लोग को क्या आ रहा है, इनवैलिड क्रीडेंशियल्स। तो मतलब क्या, जो हम लोग लॉगिन के लिए हम लोग जो वैलिडेशन कर रहे हैं कि पासवर्ड अगर यूज़र आईडी उस यूज़र आईडी का एग्जिस्ट हो हमारे टेबल में तभी हम लोग शो कर पाए, तो वो यहाँ पे हमें एरर दिखा रहा है इनवैलिड क्रीडेंशियल्स। तो अब हम लोग को यहाँ पर से इसका यूज़ करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एरर सिनेरियो हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एरर आ जा रहा है, ओके। तो कैच में हम लोग इसको पकड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग वहाँ पे से एरर उसको सेंड कर रहे हैं 4000 एरर स्टेटस कोड में, तो ये एरर में आएगा। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग को एक मैसेज शो करवाने के लिए हम लोग को रिएक्ट टोस्टिफाई जो लाइब्रेरी होता है उसको हम लोग को इंपोर्ट करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और रिएक्ट का प्रोजेक्ट जहाँ हम लोग का रिएक्ट का सर्वर चल रहा है, ये देखिए यहाँ पे हम लोग का रिएक्ट का सर्वर चल रहा है, इसको अभी हम लोग स्टॉप करते हैं कंट्रोल C से और Y प्रेस किया। फिर हम लोग यहाँ लिखते हैं npm i react-tostify इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये कुछ टाइम लेगा, आपके मोबाइल के स्पीड पे या इंटरनेट के स्पीड पे, लैपटॉप के स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो ये क्या करेगा, हमें टोस्ट ऐड करने में मदद करता है अपने प्रोजेक्ट में, रिएक्ट के प्रोजेक्ट में। तो अभी आप लोग देख लीजिएगा कैसे टोस्ट हम लोग ऐड करते हैं। तो ये इंस्टॉल हो गया, हम फिर से npm स्टार्ट कर देते हैं, npm स्टार्ट। तो अब हम लोग npm स्टार्ट करके फिर से चला देते हैं। तो अभी जो हमारा पुराना चल रहा था रिएक्ट का उसको हम लोग अब बंद करते हैं, अब ये हमें फिर से नया ओपन करके देगा। तो ये देखिए ये यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पर से इंस्पेक्ट को ओपन करके रखते हैं कुछ देर हम लोग इंस्पेक्ट को ओपन ही करके रखते हैं और हम लोग चलते हैं कंसोल में। और फिलहाल अब अभी हम लोग पहले लॉगिन को करते हैं और यहाँ से डेटा पहले ले लेते हैं। जाएंगे रिस्पांस में, response.data आएगा, ओके। उसके बाद फिर ये देखिए एरर है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो इस एरर को हम लोग को शो कराना है, ठीक है। हम लोग को अब यहाँ वापस चलना है और यहाँ वापस चल के सबसे पहले रिएक्ट टोस्टिफाई को हम लोग को इंपोर्ट करना होगा। तो एक जगह हम लोग कहीं पे कर लेंगे, तो index.js में चलेंगे फ्रंट एंड के, react.js में, सॉरी इंडेक्स नहीं, app.js में हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे app.js में आके यहाँ पे हम लोग एक लाइन इंपोर्ट करा लेंगे CSS स्टाइलिंग्स के लिए। जो भी हम लोग का स्टाइलिंग्स होगा इंपोर्ट react-tostify/dist/react-tostify.css। तो इसको हम लोग यहाँ पर से app.js में, क्योंकि हमारा app.js जो मेन कंपोनेंट है, यहीं से हमारा सब पेरेंट चिल्ड्रन बन रहा है। तो चिल्ड्रन बन रहा है, चिल्ड्रन कंपोनेंट। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे CSS फाइल ऐड कर देते हैं रिएक्ट टोस्टिफाई के लिए। अब हम लोग जो यहाँ पे कंपोनेंट में यूज़ करना है, लॉगिन में यहाँ चलेंगे और यहाँ पे रिएक्ट टोस्टिफाई से टोस्ट और टोस्ट कंटेनर को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट कंटेनर, टोस्ट कंटेनर को कहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, फ्रॉम यहाँ पे हम लोग रिएक्ट टोस्टिफाई, ये देखिए रिएक्ट टोस्टिफाई से हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये टोस्ट कंटेनर को एज ए कंपोनेंट हम लोग कहीं पर भी इस पूरे कंपोनेंट में एज ए कंटेनर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। लेकिन आप लोग याद रखें आपका जो पेरेंट कंपोनेंट के अंदर होना चाहिए, जो सबसे आउटर मोस्ट कंपोनेंट हो। तो ये फिलहाल कुछ भी ऐड नहीं करेगा, टोस्ट कंटेनर है, ये टोस्ट कंटेनर का ऐसा ही रहेगा। तो अभी हम लोग अगर इसको सेव कर देते हैं तो अभी आप लोग देखिएगा कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग यहाँ चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जैसे ही हमारा एरर आएगा, क्योंकि हम लोग का एरर पकड़ रहा है वहाँ पे, तो एरर अगर मैं यहाँ पे चलूँ, देखिए ये जो ऑब्जेक्ट हम लोग का आ रहा है ये एरर आ रहा है, एरर डॉट, अगर मैं चलूँ एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर, तो हम लोग का ये मैसेज पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और फिलहाल अभी हम लोग इसको कॉन्स्ट
एरर मैसेज में इसको गेट कर लेते हैं, ERR डॉट और रिस्पॉन्स डॉट, ये देखिए रिस्पॉन्स हम लोग गेट कर चुके हैं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर डॉट डेटा डॉट ERR ओवर। तो अब मैं सिर्फ इस एरर मैसेज को प्रिंट करवाऊँ, तो देखिए यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। अब यहाँ पे से इसको एरर को प्रिंट करवाऊँगा कंसोल डॉट लॉग में 1 2 3। तो आप लोग देखिए इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो अब हमको यहाँ पर से इस टोस्ट में ये मैसेज को डालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे इस लाइन को कमेंट करते हैं। कंसोल में हम लोग को कुछ नहीं करना है, तो टोस्ट डॉट एरर, ये देखिए टोस्ट डॉट एरर, ये हमारा इनबिल्ट फंक्शन है। इस एरर मैसेज को इसमें पास कर देंगे, ठीक है। इस एरर मैसेज को पास करेंगे, सेव कर देंगे। तो देखिए टोस्ट डॉट एरर में हम लोगों ने एरर मैसेज को पास किया और सेव कर दिया। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ये देखिए पास किया और सेव कर दिया। अब मैं सेव करता हूँ। अब हम लोग यहाँ चलें, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब 1 2 3, ये देखिए इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ये मुझे आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो जो हम लोग का इनवैलिड क्रेडेंशियल्स है वो आ चुका है। अब जब हमारा सक्सेसफुल होगा, ठीक है, तो जैसे ही सक्सेसफुल होगा तो मैं अब आप लोग को सक्सेसफुल एक सही आईडी और पासवर्ड डाल के दिखाता हूँ। यहाँ चले, अब हम लोग पोस्टमैन पे चले, तो देखिए यूज़र आईडी 3 है और यूज़र 4 है, यूज़र 3 यूज़र 4, ठीक है। हम लोग यहाँ चलेंगे यूआई में और यहाँ पे देंगे यूज़र 3 और इसका इंटर पासवर्ड करेंगे यूज़र 4। तो जैसे हम लोग इसको अब करेंगे तो आप देखिए रिस्पांस में क्या आएगा 1 2 3। तो देखिए ये मुझे रिस्पांस में स्टोर करके दे रहा है क्या, कि कन्फिग हो गया है भाई मेरा। और डेटा में ये देखिए डेटा आ रहा है मुझे, सक्सेसफुल स्टेटस 200 का डेटा आ रहा है मुझे, डेटा और जिम का सारा मुझे आईडी सारा डिटेल आ रहा है कि उस पार्टिकुलर जिम का डिटेल, जिस जिम के आईडी से लॉगिन किया ना उसका सारा डिटेल मुझे दिख रहा है कि कब क्रिएटेड हुआ था, उसका ईमेल आईडी क्या था, जिम नेम क्या था, पासवर्ड क्या था, ये सब क्या था। तो हम लोग इसको स्टोर करा लेंगे लोकल होस्ट में, ठीक है, जैसे ही गेट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको गेट करा लेते हैं, इसको स्टोर करा लेंगे। तो जो भी होगा हमारा ये इस ब्लॉक के अंदर होगा। थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ, तो इस ब्लॉक के अंदर, क्योंकि ये कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स में हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट करता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट डे, ये देखिए कैसे हम लोग डेटा गेट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट जिम। अगर रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट जिम करेंगे तो जिम का सारा ऑब्जेक्ट का जितना भी डिटेल है वो आ जाएगा हमें, ठीक है, आ जाएगा हमें। तो ओके चलो भाई आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट और यहाँ पे जिम कर देंगे, ठीक है, सेव कर देते हैं रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट जिम। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, यानी तो फिर से इसको एपीआई कॉल करता हूँ 1 2 3। तो जैसे मैंने किया ये देखिए ये मुझे एक ऑब्जेक्ट दे रहा है वो जो कि सारा डिटेल ही है, ये पूरा डिटेल है उस लॉग्ड इन जिम के आईडी का, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन कुछ को जो हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा उसको लोकल स्टोरेज में सेव करा देंगे, ताकि हम जब भी अपने विदाउट लॉगिन हम लोग पहले चेक करें कि जैसे जैसे लॉगिन होगा, क्योंकि हम लोग लॉगिन हैंडल करें तो सबसे पहले हम लोग 4-5 फील्ड बनाते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन सबको मैं यहाँ पर से थोड़ा सा टैब दे देता हूँ, ये देखो, और इसको जिम को अब हटाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट जिम से हमें क्या मिल रहा है, हमें उस जिम का आईडी का डिटेल मिल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, लोकल स्टोरेज में हम लोग सेट आइटम करा दिए जिम का नेम। तो जिम का नेम कैसे होगा भाई, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट जिम नेम। तो देखिए जिम नेम यहाँ पे हम लोग का है जिम नेम, ठीक है। तो वो मुझे लोकल स्टोरेज में सेट करा देगा। जिम का पिक भी हम लोग स्टोर करा दे रहे हैं, प्रोफाइल पिक। फिर उसके बाद फिर जिम का पिक, अच्छा 2 बार हो चुका है, यहाँ से इसको हटाते हैं। और फिर उसके बाद इज लॉगिन, तो एक इज लॉगिन करके हम लोग लोकल स्टोरेज में सेट करा रहे हैं। ये हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि अगर दोबारा यूज़र, मतलब मान के चलिए कल परसों दोबारा रिविजिट करे, तो अगर हमारा लोकल स्टोरेज में डेटा सेट हो कि ये इज़ लॉगिन ट्रू है, तो वो डायरेक्टली उसको डैशबोर्ड पेज पे ले जाएगा, ना कि उसको फिर से लॉगिन करने बोलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको सेट कर रहे हैं इज़ लॉगिन इज इक्वल टू ट्रू, हम लोग बाद में चेक करेंगे। और यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम में हम लोग टोकन, जो हम लोग को टोकन आ रहा है, ये देखिए अगर मैं आपको टोकन दिखाऊं तो टोकन, अच्छा ये टोकन वहाँ से नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग को रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टोकन। तो मैं जहाँ चलता हूँ और यहाँ पर से कंसोल को मैं यहाँ हटाता हूँ। अब मैं सिर्फ रिस्पॉन्स डॉट डेटा को कंसोल कराता हूँ, ठीक है। ओके ये क्या आ गया है, एरर आया है, रिस्पॉन्स इज़ नॉट ओके। ये देखिए रिस्पॉन्स यहाँ पे, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे RESP ले रहे हैं ना, तो हम लोग को RESP ही लेना होगा, ठीक है। और नहीं तो रिस्पॉन्स ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिस्पॉन्स लेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग क्या किए हैं, डॉट रिस्पॉन्स कर दिए हैं और हम लोग यहाँ पे RESP को हटा के फिर से रिस्पॉन्स कर देते हैं, सेव करते हैं। अब देखिए अब हमें यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, ओके कोई एरर अब नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ चलूँ और पेज को यहाँ फिर से लॉगिन बटन को क्लिक करूँ 1 2 3, तो मुझे यहाँ पे आ रहा है मैसेज आ रहा है, ये देखिए मैसेज आ रहा है
लॉग इन सक्सेसफुली सक्सेस आ रहा है, लेकिन मुझे टोकन नहीं आ रहा है। टोकन क्यों नहीं आ रहा है, मैं इसका टोकन क्यों नहीं आ रहा है मैं देख लेता हूँ, क्योंकि हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं या नहीं। हम लोग बैकएंड में चलते हैं, Node.js के प्रोजेक्ट में कंट्रोलर्स में जाएंगे, Node.js के प्रोजेक्ट में कंट्रोलर्स, ये देख कंट्रोलर्स और gym.js में लॉगिन करने पे हम लोग क्या टोकन नहीं भेज रहे हैं, चेक कर लेते हैं। ये लॉगिन फंक्शनलिटी है हमारा, ओके टोकन हम लोग भेज ही नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे से चलेंगे और टोकन को, टोकन इज इक्वल टू हम लोग टोकन भेजेंगे। अगर चलिए दोनों का सेम नेम है तो हम लोग डायरेक्टली कॉमा देकर के टोकन नाम सेव कर देता है, ठीक है। सेव कर दिया अब हम लोगों ने, बैकएंड का हमारा चल गया होगा सक्सेसफुल। तो इस तरह से अब हम लोग यहाँ चले। अब फिर से अगर हम लोग इसको क्लियर करके फिर से करें 1 2 3, तो अब देखिए अब हमें यहाँ पे टोकन आया है, ये देखिए टोकन। तो अब हम लोग इस टोकन को लोकल स्टोरेज में सेट करा देंगे। अब हम लोग कंट्रोलर्स को बंद करते हैं, तो अब देखिए ये हमारा हो गया है login.js फाइल फ्रंट एंड का। तो हम लोग यहाँ आके टोकन को response.data.token को स्टोर करा देंगे अपने लोकल स्टोरेज में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लोकल स्टोरेज में सेट कर। अब आप लोग लोकल स्टोरेज में देखिएगा कहाँ, तो आप लोग यहाँ देखिए, इसको मैं अगर यहाँ पर प्लस बटन को क्लिक करूँ, यहाँ पे मुझे एक एप्लीकेशन टैब आ रहा है। एप्लीकेशन पे मैं गया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक लोकल स्टोरेज है। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसको, ये देखिए लोकल स्टोरेज है हमारा। लोकल स्टोरेज में जैसे इसको नीचे जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे HTTP लोकल होस्ट। अब आप देखिए जिम का नेम यहाँ पे दिख रहा है, जिम का पिक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इज लॉगिन ट्रू कर दिया है, टोकन जो हमारा आया है जनरेट करके वो हमें यहाँ पे ये इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग अपने लोकल स्टोरेज में डेटा को सेट करते हैं, ओके। तो ये तो हो गया हमारा लॉगिन। लेकिन हाँ, इसकी करने के बाद क्या, इसको करने के बाद क्या, हमको जैसे ही क्लिक हो जाए, सारा फंक्शनलिटी चल जाए कि हाँ भाई सही यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है, तो भाई हमको नेविगेट करा दो डैशबोर्ड पेज पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे। इन सब के बाद हम लोग नेविगेट को, जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे नेविगेट डैशबोर्ड, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ चलिए, अब फिर से यहाँ चलेंगे और इसको अब बंद करते हैं 1 2 3। तो आप देखिए ये हमें यहाँ से इस तरह से दिख रहा है। ये इस तरह से क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम लोग, याद होगा आप लोग को, हम लोग पहले सेशन स्टोरेज में सेट करा रहे थे। ये देखिए सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम। तो अब मैं आपको लेके चलूँ अपने app.js में। तो app.js में आप लोग देखिए ये जो भी पहले से चेक कर रहा है सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, तो ये सेशन स्टोरेज में सेट कर रहा है, लेकिन हम लोग तो लोकल स्टोरेज में कराए थे। तो अब हम लोग app.js में आएंगे यहाँ पे, और इस सेशन स्टोरेज को हटा के हम लोग लोकल स्टोरेज कर देते हैं, ठीक है। लोकल स्टोरेज, जहाँ जहाँ सेशन स्टोरेज है अब हम लोग को लोकल स्टोरेज करना होगा। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर भी सेशन स्टोरेज है, हम लोग को लोकल स्टोरेज करना होगा, ठीक है। लोकल स्टोरेज। अब मैं सेव करता हूँ, जैसे मैंने सेव किया, अब आप देखिए जैसे मैं सेव किया तो मुझे ये डैशबोर्ड पेज पे ले आया। अब उसको पता चल गया कि हाँ मेरा अब हो चुका है भाई, तो मेरा हमको लॉगिन करने की जरूरत है। अब देखिए जैसे मैं इस डैशबोर्ड को हटाता हूँ, ठीक है, मैं इस डैशबोर्ड को हटाता हूँ, जैसे मैं इस URL को एंड करूँगा, मतलब हिट करूँगा, तो ये मुझे लॉगिन पेज पे जाना चाहिए। 1 2 3 लॉगिन पेज पे चला गया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे अभी भी कंपेयरिंग हो रहा है, तो मैं देख लेता हूँ क्या क्यों दिक्कत आ रहा है। कहीं पे हम लोग और सेशन स्टोरेज का यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग सेशन ग्लोबल फाइंड करते हैं। सेशन स्टोरेज, सेशन, ये देखिए सेशन स्टोरेज साइड बार में, ये देखिए साइड बार में भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, डैशबोर्ड.js में भी सेट कर रहे हैं। ये देखिए फंक्शनलिटी, और अच्छा वो तो ठीक है। ये देखिए sidebar.js, क्योंकि sidebar.js हमारा चेक कर रहा है, जैसे हैंडल लॉग आउट करेंगे तो ये हमें यहाँ पर से लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर करना होगा। लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर कर देते हैं, कहाँ पे, sidebar.js में, जो हम लोग हैंडल लॉग आउट करा रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग का सेशन स्टोरेज कहाँ है, हैंडल ऑन क्लिक मीनू, हैंडल ऑन क्लिक मीनू। ये तो चलिए ये तो हमारा फंक्शनैलिटी है, जनरल यूज़र सेशन स्टोरेज का ही होगा, और तो हमें नहीं आना चाहिए था। देख लेते क्या गड़बड़ी है। 1 2 3। तो इसका जो मेन रीज़न है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं app.js में हम लोग जो कंडीशन चेक कर रहे हैं यूज़ इफेक्ट में, कि अगर मेरा लॉग्ड इन है तो उसका भाई सेट इज़ लॉगिन ट्रू कर दो, लेकिन हम लोग यहाँ पे नेविगेट फिर उसको नहीं करवा रहे हैं। तो हम लोग को जो कमेंट किए हुए हैं अब उसको अनकमेंट करना होगा। तो जैसे ही अब हम लोग इसको कमेंट करेंगे तो इसका मतलब क्या कि भाई जैसे ही मेरा लोकल स्टोरेज में गेट आइटम इज़ लॉगिन में कुछ भी वैल्यू चेंज हो, तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो जाए यूज़ इफेक्ट। तो यहाँ पे चेक करें इज़ लॉगिन अगर ट्रू है मेरा तो ये ट्रू हो गया, और सेट इज़ लॉगिन ट्रू कर दो भाई मेरा, और फिर यहाँ पे नेविगेट कर दो डैशबोर्ड पेज पे। तो कमांड हमारा डैशबोर्ड पेज पे चला जाएगा। मैं सेव करूँगा, देखिए अभी मैंने सेव नहीं किया है, ये यहीं पे दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे चलूँ, पेज को रिफ्रेश करूँ,
सॉरी, पेज को अभी फिलहाल सेव कर देता हूँ। जैसे मैंने सेव किया, अब आप देखिए हमें ये डैशबोर्ड पेज पे ले आया। अब मैं यहाँ पर से फिर से इस यूआरएल को हटाता हूँ। जैसे मैं हटाऊंगा, इस पेज को रिफ्रेश, पेज को एंटर करूँगा 1 2 3, जैसे मैंने एंटर किया, ये देखिए ये मुझे लॉगिन पेज पे ना भेज करके ये मुझे डैशबोर्ड पेज पे भेज चुका है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इस फंक्शनैलिटी को करे हैं लॉगिन को। अब हम लोग को लॉग आउट करना है, तो लॉग आउट के लिए सिंपल सा ये देख सकते हैं हम लोग, लॉग आउट बटन जो है हमारा sidebar.js में है हमारा। तो हम लोग चलेंगे sidebar.js में, sidebar.js में यहाँ चलेंगे और यहाँ पे हैंडल लॉग आउट है। बस हम लोग को क्या करना है, लोकल स्टोरेज में जो भी हम लोग वैल्यू स्टोर करा रहे हैं उसको क्लियर करना है और यहाँ पे नेविगेट हम लोग कर देंगे स्लैश। ठीक है, तो नेविगेट स्लैश मतलब होम पेज पे हमें लॉगिन कर देगा, मतलब भेज देगा। तो अब जैसे ही अब हम लोग यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे 1 2 3, तो देखिए ये अब हमें यहाँ पे लॉगिन पेज पे भेज दिया। अब हम लोग यहाँ पे जैसे ही इसको डैशबोर्ड पेज पे जैसे यूआरएल एंटर करेंगे, ठीक है 1 2 3, तो ये देखिए ये मुझे उस पेज पे जाने ही नहीं दे रहा है, उस पेज पे मुझे जाने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है पहले लॉगिन करो। तो अब हम लोग यहाँ पर से यूज़र 3 ये, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का लॉगिन वाला फंक्शनैलिटी हो चुका है। अब हम लोग रजिस्टर करेंगे। ठीक है, तो रजिस्टर योर जिम वाला करते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ चलेंगे और रजिस्टर हम लोग बनाए हैं signup.js में। तो हम लोग signup.js पेज में जाएंगे और सारा इनपुट फील्ड हम लोग जो ले चुके हैं ऑलरेडी, तो इनपुट फील्ड में हम लोग फॉर्म हैंडलिंग के थ्रू ये ऑब्जेक्ट में हम लोग भेजेंगे, सॉरी बॉडी में। तो ऑन बटन क्लिक हम लोग कहाँ पे, ये देखिए फॉरवर्ड बटन है, फॉरवर्ड पासवर्ड है और ये रजिस्टर बटन। तो रजिस्टर बटन क्लिक होने पे हम लोग कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं नहीं, तो चलिए हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। तो रजिस्टर पे ऑन क्लिक मेथड को कॉल करेंगे, इवेंट हैंडलर को, और यहाँ पे हैंडल रजिस्टर ये फंक्शन को कॉल कर देंगे, हैंडल रजिस्टर। अब हम लोग यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं, ऊपर चलेंगे। अब हम लोग यहाँ पे ये अपलोड इमेज वाला फंक्शन हो गया है, इसको बंद करते हैं। यहाँ पे कॉन्स्ट और हमें यहाँ पे ये फंक्शन देंगे, और क्योंकि ये सिंक्रोनस होगा हमारा, और ये यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन हम लोग ले लेंगे और हैंडल रजिस्टर। ठीक है, जैसे ही हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो मैं चाहता हूँ हमारा पोस्ट मेथड जो हम लोग ये यूआरएल का बनाए थे, ये देखिए रजिस्टर करते टाइम लोकल होस्ट 4000 ऑथ रजिस्टर, तो ये वाला यूआरएल हम लोग इसको कॉल कर देंगे। तो हम लोग चलेंगे प्रोजेक्ट में यहाँ पे और अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट। ओके, एक्सियोस को हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कराया, तो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करा। ओके, इंपोर्ट है ऑलरेडी, ये देखिए एक्सियोस, तो एक्सियोस डॉट पोस्ट, और यहाँ पे हम लोग यूआरएल पास करेंगे, पहला आर्गुमेंट यूआरएल पास कर देंगे, और फिर हम लोग जो दूसरा आर्गुमेंट पास हो करेंगे वो बॉडी में, जो हम लोग बॉडी में भेज रहे हैं। ये देखिए पोस्टमैन पे अगर हम लोग चले, बॉडी में हम लोग क्या भेज रहे हैं, ईमेल नेम भेज रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड, जिम नेम, प्रोफाइल पिक, तो ये हम लोग भेज रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सेम चीज़ कर देंगे। तो यहाँ चलेंगे और ये जो हम लोग फॉर्म हैंडलिंग के थ्रू इनपुट फील्ड में स्टोर करा रहे थे वो इसको डायरेक्टली पास कर देंगे। ठीक है, वो डायरेक्टली पास कर देंगे। अब हमें ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो डॉट देन, और यहाँ पे हम लोग को रिस्पॉन्स आएगा RESP, ओके रिस्पॉन्स, और ये हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा देंगे RESP। ठीक है, और हम लोग को कुछ एरर हुआ तो डायरेक्टली हम लोग जहाँ पे कर रहे थे ना एरर, login.js में जाएंगे और एरर ब्लॉक को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ जा करके पेस्ट कर देते हैं डॉट कैच। अब देखिए ये एरर मैसेज हम लोग को जो भी आएगा तो एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर में हम लोग गेट कर लेंगे और उसको टोस्ट डॉट एरर, तो टोस्ट हम लोग को यहाँ पर भी इंपोर्ट कराना होगा। तो हम लोग यहाँ चलेंगे इंपोर्ट TOAST टोस्ट और टोस्ट कंटेनर, और फिर टोस्ट को भी हम लोग को कर दो भाई। तो टोस्ट कंटेनर टोस्ट हो चुका है। अब हम लोग को टोस्ट कंटेनर को एज कंपोनेंट कहीं पर भी हम लोग पास कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे चलेंगे हम लोग, इसको एज अ कंटेनर हम लोग पास कर देंगे, कंपोनेंट सॉरी, फिर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे टोस्ट डॉट एरर, अगर कुछ एरर हुआ तो हम लोग को यहाँ पे एरर में आ जाएगा। ठीक है, और या नहीं, यहाँ ठीक है एरर आ जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं, पकड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं इंटर ईमेल में हम लोग कुछ भी डाल देते हैं, जैसे अभी फ़िलहाल ये डाल दिया, जिम नेम में कुछ भी डाल दिया, यूज़र नेम जो हम लोग ऑलरेडी क्रिएट किए हुए, यूज़र नेम क्या क्रिएट किए हुए, यूज़र3। ठीक है, तो देखते हैं यूज़र नेम से हम लोग को बताता है ये नहीं। तो हम लोग यहाँ चलेंगे यूज़र3 डाल के देते हैं, यूज़र3। पासवर्ड हम लोग कुछ भी अभी दे देते हैं, चूज़ फाइल अभी इंपोर्ट कोई भी एक इमेज कर लेते हैं यहाँ से, और इमेज को इंपोर्ट, ये देखिए ये यहाँ पे लोडर बार चलेगा, और फिर जैसे ही हमारा इमेज अपलोड हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का इमेज आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे से रजिस्टर करेंगे 1 2 3। तो जैसे रजिस्टर के ये देखिए यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज़ ट्राई विथ अदर यूज़र नेम। तो जो हम लोग का एरर आ रहा था कि इस यूज़र से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो दूसरे यूज़र से ट्राई करो,
तो ये तो हम लोगों ने कैच ब्लॉक को पकड़ लिया। अब जैसे ही सक्सेस होगा तो हम लोग को यहाँ पे से शो करवाना है सारा चीज़। तो वैसे ही जहाँ जैसे हम लोग वहाँ पे से किए थे रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट जो भी हम लोग डेटा में भेज रहे थे, ये देखिए रजिस्टर करते टाइम जो भी हम लोग का डेटा आ रहा था ना, वो हम लोग उस तरह से इसको गेट करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और ये रिस्पॉन्स में देखते हैं, एक सही डेटा हम लोग डाल के देखते हैं और फिर यहाँ पर से हम लोग चलेंगे। अब देखिए ये यूज़र 3 को अब हम लोग हटा के यूज़र 4 का अगर करें, यूज़र 4 कर दिया। अब मैं इसको रजिस्टर करूँगा 1, ओके ये देखिए कंसोल टैग को ओपन कर दिया। अब ये देखिए ओके कंसोल टैब यहाँ है। अब मैं इसको यहाँ पर से क्लियर कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं रजिस्टर करूँगा, क्योंकि हम लोग अब यूज़र 4 डाल चुके हैं, जैसे मैं रजिस्टर करूँगा 1 2 3, तो देखिए ये मुझे स्टेटस 200 सक्सेसफुल कोड दे दिया है। अब डेटा में जाऊँ तो रिस्पॉन्स, ये हमारा रिस्पॉन्स है डॉट डेटा, फिर उसके बाद मैसेज है यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली और सक्सेस इज इक्वल टू यस। ठीक है, तो हम लोग इस मैसेज को ग्रीन कलर के इसमें दिखा देंगे। ठीक है, तो ग्रीन कलर के इसमें हम लोग दिखा देते हैं। चलिए तो हम लोग कैसे गेट करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे कॉन्स्ट सक्सेस मैसेज इज इक्वल टू, यहाँ पे चलेंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट, ये देख लेते हैं हम लोग फिर से, रिस्पॉन्स के अंदर गए डेटा डॉट मैसेज, अच्छा 2 बार है डेटा डॉट MESSAGE। ठीक है, और फिर इसको हम लोग टोस्ट डॉट सक्सेस में अब हम लोग इस मैसेज को पास कर देंगे, सक्सेस मैसेज। अब सेव करते हैं। ठीक है, अब सेव कर दिया। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे। अब क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, यूज़र नेम 4 है ना, यूज़र 4, अब हम लोग यहाँ पे यूज़र नेम 5 दे देते हैं, यूज़र 5। अब मैं इसको रजिस्टर कराऊँ 1 2 3, जैसे मैं रजिस्टर करूँगा, ओके रजिस्टर बटन पे क्लिक किया हूँ, कुछ नहीं हुआ है, ऐसा क्यों, एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे से इसको हाइड करने दिया। फिर यहाँ से रजिस्टर करूँ तो ओके यूज़र, अच्छा ये वहाँ पे नहीं रीड किया इसका मतलब, ओके यूज़र 4। मैं यहाँ पे अब कोई दूसरा यूज़र दे के देखता हूँ, यूज़र 6। अब फिर यहाँ पे से इसको रजिस्टर करूँ और यहाँ से क्लियर करता हूँ 1 2 3, ये देखिए रजिस्टर तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ये मैसेज रीड नहीं कर रहा है, मतलब हम लोग गलत तरह से मैसेज को रीड कर रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक डेटा को हम लोग हटाते हैं पहले। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज सेव करते हैं। अब सेव करते हैं, फिर से यूज़र नेम चेंज करते हैं, यूज़र नेम 6 को हटा के यूज़र नेम 8 देते हैं। अब फिर रजिस्टर करते हैं 1 2 3, ये देखिए यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली, ओके एक डेटा को हम लोग को नहीं देना था, ओके सॉरी। तो अब हम लोग का यहाँ पे आ रहा है दोस्तों यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली। तो अब हमारा जो यूज़र था, यूज़र जो उससे पहले हो रहा था वो तो हो रहा था, लेकिन मैसेज हम लोग शो नहीं करवा रहे थे, वो रजिस्टर तो हो रहा था लेकिन मैसेज शो नहीं कर रहा था। तो इस तरह से अब हम लोग का रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये जो हम लोग पासवर्ड दिए हैं, ये जो पासवर्ड हम लोग दिए हैं, अब रीड तो नहीं कर सकते हैं कि क्या पासवर्ड हम लोग दिए हैं, लेकिन अब हम लोग एक नया रजिस्टर करते हैं, जैसे न्यू यूज़र, और इसका पासवर्ड हम लोग सेट कर देते हैं 1 2 3 4। अब मैं इसको रजिस्टर करता हूँ 1 2 3, तो रजिस्टर हो चुका है। अब मैं यहाँ चलता हूँ न्यू यूज़र को, न्यू यूज़र दे दिया। अब यहाँ पे अब हम लोग 1 2 3 4 देते हैं और यहाँ से लॉगिन करते हैं 1 2 3 लॉगिन। तो जैसे अब हम लॉगिन करें, अब हमें यहाँ पे डैशबोर्ड पेज पे ला के दे दिया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग को लॉगिन और रजिस्टर का इंटीग्रेशन आज कंप्लीट हो गया। और कल के वीडियो में हम लोग ये फॉरगॉट पासवर्ड आप लोग देख रहे हैं ना, किस तरह से हम लोग फॉरगॉट पासवर्ड वाला करेंगे, और डैशबोर्ड में किस तरह से हम लोग डैशबोर्ड में, अगर मैं चलूँ यहाँ पे जो यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड देने के बाद डैशबोर्ड पेज पे आए थे, तो हमारा किस तरह से जिम का नेम दिख रहा था, जिम का फोटो दिख रहा था, वो सब हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।